अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है जिसकी पूरी दुनिया जिसकी डिस्कशन है वो है आपका फ़लस्तीन और इसराइल का मसला। मैं इस मसले को एक और ज़ाविये से देख रहा हूँ। इस चीज़ के लिए बुनियादी तौर पर आपको दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि क्या इस मसले के पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो दहाइयों से ये मसला चल रहा है। बीइंग सोशियोलॉजिस्ट मैं इसका छोटा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा। जब दो सकाफ़तें जिसे कल्चर्स कहते हैं वो एक दूसरे के साथ जब बढ़ करते हैं तो एक नया कल्चर जन्म लेता है। और जंग का बुनियादी बैकग्राउंड ये होता है जब दो आइडेंटिटीज़ का क्लैश पड़ता है, तो जब ये दो शनाख्तों का तसादम होता है तो उन शनाख्तों के अंदर हमेशा क्रैश होता है और उसके अंदर जंग रूनुमा होती है। इसराइल और फ़लस्तीन का ये मामला दहाइयों से है और ये गाहे बगाहे उठता रहता है और इसके अंदर चीज़ें आती रहती हैं। असल चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि इसराइल को लेकर बहुत सी बद्दुआएं दी जा रही हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मैं 2009 में बरतानिया गया। जो मेरे वहाँ पर डेजिग्नेटेड जो मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर पार्ट मिले उनका नाम स्टीवन लॉन्गडन है। स्टीवन लॉन्गडन बेसिकली बाय बर्थ ब्रिटन है और वो बरतानिया में रहते हैं और उन्होंने बुनियादी तालीम भी बरतानिया से ली है। लेकिन तुर्की में कुछ अरसा काम करने के बाद उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और मुझे इसके अंदर आना चाहिए। तब उन्होंने कुरान की अंग्रेज़ी तर्जमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए और उन्होंने एक पंजाबी बैकग्राउंड की खातून से शादी की जो एक इमाम मस्जिद की बेटी थी। मेरा जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इस किस्म के मुसलमान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं उनके घर भी जाता था, मैनचेस्टर के अंदर उनका घर था और उनके बच्चे, उनकी फैमिली और उन लोगों से मिलना जुलना रहता था। उनके घर में 5 वक्त की बाकायदा अजान दी, जितने भी वक्त में वहाँ होते थे अजान दी जाती थी और नमाज होती थी बाजमात। अब उनके बच्चे ईसा और यासीन माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। मैं पिक्चर्स नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि बीइंग किड्स उनकी मेरे पास इस वक्त पिक्चर्स हैं। अब वो ग्रोन अप हैं, एक डॉक्टर हैं, एक की शादी भी हो गई और लेकिन उनके घर के अंदर एक पूरा इस्लाम के बैकग्राउंड का एक पूरा प्रैक्टिकल इस्लाम था। जब मैं उनके घर गया तो मैंने उनके घर में फ्रिज पर एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया। मैंने स्टीवन के घर के फ्रिज के ऊपर एक लिस्ट लगी हुई देखी जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की थी। सोशल मीडिया की वजह से वो ब्रांड्स मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि ये लिस्ट कौन सी है, तो स्टीवन ने मुझे बताया कि ये वो लिस्ट है जो बेसिकली इसराइली कंपनियों की लिस्ट है और इनकी फाइनेंशियल बैक जो है वो सारी इसराइल में होती है। मैंने कहा आपकी ये लिस्ट क्यों लगाई हुई है? उन्होंने कहा कि हम मियाँ बीवी या मैं हर साल गाज़ा जाते हैं और गाज़ा के अंदर हम लोग जो हमसे हो सकता है सपोर्ट मुसलमानों को देते हैं और ये मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन चीज़ों को फाइनेंशियल सपोर्ट में मत लाऊं जो एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई परेशान रहते हैं। ये है कि हम पाकिस्तानी अपने गाज़ा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती दिखा रहे हैं, उनकी सपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली हमारे बीइंग मुसलमान हमारे अगर आप प्रैक्टिसिंग चीज़ें देखें तो प्रैक्टिसिंग चीज़ों के अंदर सबसे पहले कोशिश की जाती है और दुआ एंड में की जाती है, जिसकी एग्ज़ाम्पल नमाज है। नमाज आपको मुकम्मल पढ़नी है और एंड में आप दुआ करते हैं। बाकायदा तौर पे नमाज भी एक दुआ ही है। इसी तरह अगर हम एक वर्ड जो इस्लाम के अंदर बार बार यूज़ हुआ उसके बहुत ज़्यादा तक़वियत हुई वो सई की है। सई एक लफ्ज़ है जिसको कोशिश कर हमारे आबे ज़मज़म और उन सारी चीज़ों के साथ रिलेट है। कोशिश के बाद दुआ।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी बड़ी बद्दुआएं दे रहे हैं, बद्दुआओं की लाइन लगा दिया है, बद्दुआओं की इतनी पावर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम कहीं ये पार्टीशन से पहले कहीं होते ना तो, और ये फेसबुक होता तो ये लिखते, भाई ये स्टेटस को इतना फैलाओ, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज़ भाग जाए। भाई क्यों भाग जाए वो क्यों भाग जाए भाई, वो तो अपने उसके अंदर है ना। यू हैव टू स्ट्रगल इट। आपको अगर फ़लस्तीन का साथ देना है इस पूरे मैटर में, जंगें कभी भी किसी कौम के लिए अच्छी नहीं हुई, लेकिन क्या इस जंग के मुस्बत फ़वाइद निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे। लेकिन हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे बाबा, हमारे कायदे आज़म हमें बता गए हैं कि हमारी जो इस पाकिस्तान की क़याम के मकसद की बुनियादी इकाइयाँ क्या हैं। आप कोशिश भी करें कि आप उस इकॉनमी का मुकाबला कर सकें, बद्दुआएं देकर नहीं, अच्छे साइंटिस्ट बनकर, अच्छे रिसर्च एनालिसिस्ट बनकर, अच्छे इकोनॉमिस्ट बनकर, अच्छे बिजनेसमैन बनकर। सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि मैंने मुसलमानों के लिए ये सोचा था कि ये पढ़ेंगे, पढ़कर ये बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस करके ये पॉलिटिक्स करके हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करेंगे। इसी तरह इस वक्त आपको भी अपने सारी इकाइयों को ठीक करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, तभी आप दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। ये मैसेज फैलाने से, बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें और कोशिश मुस्बत करें, जंगों की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आप पढ़ें, आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। आप नहीं जा सकते, आपके बच्चे जाएं, बच्चे नहीं जा सकते, आपके भतीजे भांजे वो जाएं, कोई आपके जानने वाला जाए, ताकि वो आपका मुल्क रोशन कर, आपके मुल्क का नाम रोशन कर सके, आपके कॉन्सेप्ट का नाम रोशन कर सके और अपनी उन डिसीजन मेकिंग्स में रोल प्ले कर सके जिसकी वजह से दुनिया चलती है। शुक्रिया।